कल भागवत कथा का दूसरा दिन था और पंडित जी का सभी ने आदर पूर्वक सम्मान किया और कथा की शुरुआत हुई और सभी आने वाले भक्तों को तिलक लगाया गया और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। पंडित दीपक शर्मा जी मीडिया से बात करते हुए पंडित जी ने भागवत में भक्त और भगवान का मिलन होने के बारे में बताया। सभी भक्त भगवान के रस में लीन हो गए। धन्यवाद। आपका एबीड हीरा हाल में हुआ समापन। हरि कहाँ रहते हैं? जहाँ पर मैं नहीं। हरि जो दुख हरण करने वाले। इसके लिए भगवान जी के आज से लेकर के एक संकल्प कर लीजिए कि यदि आप हो सके तो 7 दिन आ सकते हो तो आइए, तो बड़ा प्रसन्न होगा, मन भी प्रसन्न होगा आपकी उपस्थिति देख करके। यदि नहीं भी हो सकता है तो कोई बात नहीं है, मैंने जैसे आपको इंगित कर दिया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी देखना ही फेसबुक पर है, आप आइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो कथा का आनंद रहता है ना, एक अलग ही अलौकिक बात हो जाती है, अलग मन आ रहता है और चारों तरफ से जो मन घर में भटका हुआ रहता है वो कम से कम यहाँ पर अटका हुआ रहता है। बोलो नारायण भगवान की। तो भगवान श्री का ध्यान करते हुए केवल एक छोटी सी, क्योंकि समय बहुत उतरा है, भजन हम कम करेंगे और हम केवल कथा पे ध्यान देंगे। केवल एक छोटी सी स्तुति भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करते हुए इष्टदेव भगवान नारायण जी का ध्यान करते हुए आज की कथा रस को प्रयत्न करेंगे, आपको रसास्वादन कराए। और ये जो आप मंदिर में जाते हो, पंडित जी आपको पूजा के बाद सुबह को बैठे रहते हैं, क्या देते हैं आपको हाथ में? चरणामृत देते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम पीत्वाम विष्णुर्पादोदकम पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो निरंतर भगवान जी का पंचामृत, जो पहले बोलते हैं चरणामृत, भगवान जी का चरणों का उदक जो होता है वो आग में देते हैं। और ये मंत्र पढ़ते हैं कई पंडित लोग जो पुजारी होते हैं मंदिर के, कि अकाल मृत्यु हरण करने वाले, सर्व व्याधियों को निवारण करने वाले, पीत्वाम विष्णु और पादोदकम, जो भगवान विष्णु का पादोदक यानी जल पीता है चरणों का गिरा हुआ, उसको फिर से संसार में जन्म नहीं होता। तो वो तो हो गया एक चरणामृत का। परंतु जब कथा वार्ता सुनते हैं तो उसको चरणामृत नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं श्रवणामृत। श्रवणों के द्वारा जो भीतर जाती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। ये भी तो आप मुख से लेते हो ना जल,
अमृत जो लेते हो भगवान जी का मुख से लेते हो, ये कानों से आप श्रवण करते हो, कथा सुनते हो, तो ये भी तो अमृत की तरह आपके भीतर जाता है। तो इसके कारण ही अगर राम नाम से वाल्मीकि भी तर जाता है, जो मरा मरा कह करके भी वाल्मीकि तर जाता है, जिसका नाम कभी रत्ना का डाकू था। वैसे कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनाई वो विद सब संता। हर आपके अपनी अपनी शैली होती है, हर एक बात में उनकी एक बात हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि अगर देवता ऊपर आपस में लड़ते हैं तो संसार का विश्व का फायदा होता है, और हम धरती पर लड़ते हैं तो एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं, हानि कर देते हैं। भगवान शंकर जी आ रहे हैं, माता पार्वती बैठ गई, अब बार बार द्वार देख रही थी, कब प्रवेश करेंगे, कब पूछूं, कब प्रवेश करेंगे, कब पूछूं। ऐसा कहते कहते भगवान शंकर जी ने जैसे ही कैलाश में प्रवेश किया, उनको सारे कैलाश पर्वत पर एक ही शब्द गुंजायमान हो रहा था। वो क्या था, आप लोग बताइए। नारायण नारायण भज मन प्यारे, नारायण 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 भज मन प्यारे, नारायण 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 भज मन प्यारे, नारायण नारायण क्या शब्द विद्यमान था? नारायण नारायण नारायण। जहाँ जाते थे उस स्थान पर चप्पे चप्पे पर जिस तरह से नारायण के पग पग पर नारायण नारायण शब्द सुनाई दे रहा था। भगवान शंकर जी कुछ क्षण के लिए रह गए, रुक गए, भगवान नारायण जी को मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि एक ही है, हरि अथवा हरि हर, दोनों एक ही है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप हरि को मानते हो तो हर की निंदा मत करो, और यदि हर को मानते हो तो हरि की निंदा नहीं करो। अगर आप इन दोनों में से एक को मानते हो, दूसरे की निंदा करोगे, तो आपको भक्ति तो नहीं मिलेगी, आपको आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, परंतु मृत्यु के परात आपको नरक जरूर प्राप्त होगा। बोलो नारायण भगवान की। भले आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, पर जो शास्त्रों में पढ़ा है वो वर्णन है। अगर आप हरि को मानते हो, मानिए, कोई बात नहीं है, हरि हर की निंदा मत करो, क्योंकि वो दोनों एक ही है। किसी भी रूप में देख लो, हरि हर एक ही होते। तो इस तरह से मन ही मन भगवान नारायण जी को प्रणाम किया, भीतर आए और लगा, ध्यान से देखा, नारद जी आए हैं, अब न जाने क्या करके गए। मुझे पहले से सच होकर के जाना चाहिए, पार्वती का कई प्रश्न पूछेगी मुझसे। तो जैसे ही भीतर आए, माता पार्वती ने प्रणाम किया, स्वागत किया, आइए आइए कटपट बैठिए। भगवान शंकर जी भी हंस रहे हैं, मम्मी में मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रश्न तो बहुत सारे लेकर के बैठिए, कोई ना तो कोई करेगी प्रश्न, और ये नारद जी की लगाई हुई है। तो कहती है, प्रभु पार्वती आप कुछ उत्सुक लगती हो, कुछ मुझसे पूछना चाहती हो। पार्वती ने कहा, प्रभु बस सच में बात मैं आपको बताऊं, भला हो नारद जी का, उन्होंने मुझे याद करवाया कि आपके गले में जो मुंड माला पड़ी है ना, कोई मुंड कहते हैं, कोई मुंड कहते हैं, तो ये किसकी है? ये इतनी मालाएं कैसी है? और आप इसका धारण करके घूमते हो, इसका कारण क्या है? मैंने भी इस आज तक इससे आपसे प्रश्न नहीं किया, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? भगवान शंकर जी ने, क्यों ना करूँगा पार्वती, पर ये उचित स्थान नहीं है आपको कथा सुनाने। पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ सब देवता आते रहते हैं, जब चाहे मुँह उठा करके कोई भी आ जाता है। वैसे भी द्वार नहीं है, छत नहीं है, कुछ नहीं है, केवल ठंडा पर्वत है। इसके लिए मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि हम यहाँ पर कथा नहीं आपको सुनाऊंगा, इसकी बहुत सारी लंबी कथा है। इसके लिए हम एक स्थान चुनते हैं जहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ, और वहाँ पर भगवान शंकर जी माता पार्वती को कैलाश से लेकर के आके, ये भी प्रभु की एक लीला है, वो सीधा कहाँ पहुँचे? अमरनाथ।
बोलो शंकर भगवान की। सुना होगा ना आप लोगों ने, अमरनाथ कितने लोग गए हो? मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं गया, आप लोग बहुत कम है। अमरनाथ की बात है, वहां पर आकर के भगवान शंकर जी ने एक स्थान पर नाग को उतार दिया, एक जगह पर जो नदी को उतार दिया, पहलगांव, शेषनाग इत्यादि उन स्थानों के नाम पड़ गए हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। नहीं तो आज अभी तो ज्योग्राफी का मैप हमारे पास सीधा नहीं आता है, आज गूगल पर ही सब कुछ हो जाता है, आप देख सकते हो। इसके लिए वो बाहर नहीं निकलना चाहता था। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी जब वो ना निकला तो उस समय व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान जी को बुलाया था और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसको उपदेश दिया था कि तुम बाहर आ जाओ, बाकी संसार में आगे चल के जो भी होगा मैं देख लूंगा। उनके कहने पर भगवान जी कह करके चले गए और उस समय शुकदेव जी उत्पन्न हुए और वन में जाने लगे। तो 13 वर्ष 12 वर्ष 13वें वर्ष में उत्पन्न हुए हैं शुकदेव जी। इतने वर्ष तक बेचारी वो, और उस समय की बातें अलग थी, खाना पीना अलग था, तो वो बातें अलग थी। अब इस संसार में बातें ऐसी आती है, एक समय की बात है। आप कहाँ भी कथा पढ़ो, जो भी आप शास्त्र उठाओ, पुराण उठाओ, उसमें एक ही लिखा रहता है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में, आगे कुछ आप बता सको कि क्या लिखा रहता है? बहुत कम लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों ने सत्यनारायण की कथा करने बंद कर दिए। शौनकादि ऋषि, बस यही सुनना था। शौनकादि ऋषि 88,000 बैठे हुए नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य। वहाँ पर उनको जगह दी गई है, स्थान दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। थोड़ी सी भूमिका बता देते हैं आपको। नैमिषारण्य क्यों नाम पड़ा? शौनक आदि ऋषि जो थे, इन सब ने विचार किया कि कलयुग का प्रवेश होने वाला है, इस पे मान मर्दन बहुत होगा, कथा में मन नहीं लगेगा, इसके लिए हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढें जिसके कारण एक स्थान पर बैठ करके एकत्रित होकर के हम जो कितने संख्या थी ऋषियों की, 88,000 ऋषि जो भी घूमते थे, तो वो सब मिलकर के एक स्थान पर एकत्रित होकर के कम से कम कथा वार्ता में अपना ध्यान लगाएं। तो अब कहते हैं ढूंढेगा, हम जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रणाम किया, कहते प्रभु आप सृष्टि करता हो, हमको उपयुक्त मार्ग बताइए, एक स्थान बताइए कि जहाँ पर हम उस मार्ग से जाएं, और एक स्थान को उपयुक्त बताइए जहाँ पर हम बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करें। ब्रह्मा जी ने विचार किया, नारायण जी का। उस समय ब्रह्मा जी के मन से एक मनोमय चक्र उत्पन्न हुआ, मन के द्वारा उत्पन्न चक्र हुआ। उसको देख करके उनको हाथ जोड़ा और भगवान नारायण जी का संदेश भी ब्रह्मा जी को मिल गया। जैसे हम लोग लाइसेंस लेते हैं तो यहाँ पर बैठे बैठे कंप्यूटर से वहाँ से मैं संदेश मंगाते हैं ना, जब आप ट्रायल लाइसेंस लेते हो, क्योंकि गाड़ी मेरे पास भी इसके लिए कह रहा हूँ, जब वो टेम्पररी लाइसेंस आता है तो आपको वहाँ पर वो डीलर ही बैठ करके ठक 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 2 बटन दबाता है, वहाँ से संदेश आता है ये गाड़ी पास हो गई, दे दो नंबर। लिया अभी टेम्पररी नंबर लिया है अभी? किसके पास किसी को गाड़ी मिली है अभी आसपास के दिनों में? अच्छा ठीक है, नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, यहाँ पर इनकम टैक्स वाले नहीं बैठे हुए। अब जिनको भी मिली हो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो उस तरह से भगवान जी का संदेश समझ गए शौनक आदि ऋषियों, एक काम करो, ये चक्र आगे चलेगा, आप इसका अनुसरण करो। अनुसरण करते करते आप चले जाओ जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी का अर्थ होता है गति, शीर्ण हो जाए, शीर्ण का होता है ठंडा, वही आपका स्थान होगा जहां पर आप बैठ करके कथा वार्ता भगवान जी का कीर्तन कर सकते हो। तो शौनक जी ने धन्यवाद कहा, 88,000 ऋषियों के साथ चलने लगे, उस चक्र का अनुसरण करने लगे, और अनुसरण करते करते एक अरण्य, जिसको हम लोग वन भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं, फॉरेस्ट भी कहते हैं, उस अरण्य में स्थान पा करके उस चक्र की नेमी जब अपने आप ही स्वतः ही उसकी चक्र की जो गति थी वो शीर्ण हो गई, जिसके कारण उस स्थान पर नेमी शीर्ण हुई थी। अरण्य में उसको आगे चल करके वो किस नाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया, प्रचलित हो गया?
नैमिषारण्य तीर्थ। ये मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जरूर बताना कि इसकी आखिरी जो क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। आप कथा तो बता देते हो, सत्यनारायण की कथा तो बता देते हो। एक बड़े बुजुर्ग दंपति थे, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, सत्यनारायण की कथा करवाई और कहते थे कि पंडित जी, अब अंकल जी कह रहे थे मेरी पत्नी तो रोज मुझे कथा सुनाती है, हमेशा पूर्णमासी को कथा करते हैं, क्या एक बार आप कथा कर सकते हो मेरे घर में आकर के, हमारी बड़ी दिल है, हम दोनों पति पत्नी हैं, प्रसाद वैसाद भी बना लेंगे। मैंने बोला मुझे खुशी होती है नारायण जी की कथा करने में, तो मैंने तुरंत हामी भर ली और उनके घर पहुंच गया। इनके लोग को भंडारी कहते हैं, भोला भंडारी। आंखें खोलते तो देखते तो माता तो ये पार्वती तो कितनी देर से न जाने निद्रा में लीन हो चुकी है। तो हो कौन कर रहा था, यहाँ वहां देखा, यहाँ अवश्य कोई है जो हो मेरी कथा किसने सुनी। अकस्मात प्रभु का ध्यान गया, एक सामने पेड़ पर, वहां पर एक शुक बैठा हुआ था, जो तोता बोलते हैं जिसको, वो बैठा हुआ था। वो माता पार्वती के स्थान पर हो सुनने की किसकी बारी थी, किसका था, पार्वती का। पर सुन किसने ली कथा। अब जैसे आप लोग बोलते हो दाने दाने में लिखा है, बूंद बूंद में लिखा है, कथा कथा पे लिखा है सुनने वाले का नाम। बोलो शंकर भगवान की जय। अब वो उसके भाव क्या में थी। भगवान शंकर अब रुद्र रूप धारण कर लेते, आजा आजा आजा, जल्दी जरूरत पड़ गई तुम्हारी, आजा जल्दी भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। रुद्र रूप धारण कर लिया भगवान जी ने, त्रिशूल उठा लिया। मेरी अनुमति के सिवा तुमने कैसे कथा सुन ली, जो मैंने केवल पार्वती के लिए विचार करके रखा था अमर कथा सुनाने के लिए, तुम कौन होते हो। वो घबरा गया। तो कहते आए कहां से, मेरे रुद्र रूप ने तो तुम सारा यहाँ पर सबको भगा दिया था, फिर कैसे आया। कहते प्रभु आपकी लीला है, आपकी आज्ञा से ही कथा सुनी है। आपने सर्वत्र तो यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह बात फैला दी, वायरल कर दी कि कोई भी कथा नहीं सुनेगा। लेकिन आपने अपने घुटने के नीचे नहीं देखा, वहाँ पर एक अंडा था, उसी में मैं बैठा हुआ था और आपकी गर्मी से, उस घुटने की गर्मी से मैंने शुभ का रूप धारण कर लिया, यानी तोता जो बराबर होता है, मैंने वो रूप धारण कर लिया। आप इतने तन्मय थे कथा के पर थे कि आपके पैर घुटने के नीचे से मैं कैसे निकल गया और पेड़ पर बैठ गया। जब मैंने देखा कि माता पार्वती कथा नहीं सुन रही है, उनको निद्रा आ गई है, नींद में लीन हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि आपको कथा कहने का आनंद मुझे बड़ा आ रहा था, इसके लिए मैंने माता के स्थान पर मैंने होम करना आरंभ कर दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, पर भगवान शंकर जी मानने को तैयार नहीं, त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़े। मैं तेरे मेरी कथा सुनने वाला, तूने मेरी कथा कैसे सुनी, मैं तुझे प्राण दान नहीं दूंगा, मैं तेरे प्राण भक्षण कर लूंगा, प्राण ले लूंगा। ऐसे कहते हुए अब तोता उड़ने लगा। भगवान शंकर जी ने नंदी को बुलाया, मैं कुछ ये भी प्रभु की लीला समझ लीजिए। वो चलते गए त्रिशूल लेते लेते, और वहां पर व्यास मुनि, किनको पता है व्यास मुनि के बारे में, वेद व्यास किसको पता है। वेद व्यास जी बैठे हुए थे अपनी धर्म पत्नी के साथ। उनकी धर्म पत्नी का नाम मैं कई बार उल्लेख कर चुका हूँ, पर आज फिर से करता हूँ। उनके दो नाम हैं। उनका एक नाम है पिंजला और दूसरा नाम है वटिका, और ये मुनि जाबाली की पुत्री थी। जाबाली आपको रामायण की कथा में मिलेंगे। तो ये उस समय आयु बड़ी होती थी, तब की बात है। छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण कर लिया शुक ने, तोते ने, और उस समय में कुदरत ऐसी होती है कि उसी समय पिंजला को जमाई आ गई, उबासी आ गई, जिसके कारण उनका मुख खुल गया और वो जो था वो शुक जो छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके, क्योंकि अब वो मल्टीपर्पज हो चुका था भगवान शंकर की कथा सुनने के बाद, इसके लिए क्या किया, छोटा सा स्वरूप धारण करके पीछे उनके भीतर चला गया। बोलो शंकर भगवान की। अपने मन कछु और है, श्री हरि के कछु और, उद्धव से माधव कहे झूठी मन की दौड़। भगवान शंकर जी ने क्या सोचा, पर क्या हो गया। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी इसको आप रिलीज करो, बाहर निकालो।
मुझे इसको खत्म करना है, इसने मेरी अमर कथा सुनी है। व्यास जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु आप क्रोध में मत आइए। अब वो बालक है घर को में चला गया, निकलेगा कैसे? कहते बस मैं नहीं जानता, आप इसको निकालो। कहते मैं क्षमा मांगता हूँ। अब वो चला गया, भीतर चला गया, आप भी क्षमा कर दे। कहते इसने मेरी अमर कथा सुन ली है, छुप करके मेरी अमर कथा सुन ली है। कहते प्रभु आप मुझे एक बात बताइए। व्यास मुनि कहते हैं कि जिसने आपकी अमर कथा सुन ली है तो फिर वो मर कैसे सकता है? वो शंकर भगवान की इसके लिए क्षमा कर दीजिए। मेरे भाग्य में संतान का योग आएगा, इसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे भी इतने वर्षों से संतान नहीं हुई है, आज इसके द्वारा ये भी आपका एक आशीर्वाद है जिसके कारण मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आगे भोलेनाथ ने सोचा ठीक है, गए कैलाश पर, माता पार्वती को उठाया होगा या नहीं किया, उसके बाद दोनों कैलाश पर चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अब यहाँ पर बात आ गई कि अमर कथा से जो बापू उत्पन्न हुआ शुक। अब आप देखते हो यहाँ पर एक नहीं दो शुक है, क्योंकि सुखदेव जी ने मुझे कहा कि हमको दो रूपों में बिठाओ, स्त्रियों के लिए भी जो महिला श्रोता रहते हैं और पुरुषों के लिए भी, बीच में मैं हूँ करके उनको उठाता रहूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दो बैठे हुए टंगे हुए आप लोग देख सकते हो ऊपर। तो बिना शुक के श्रीमद् भागवत की कथा अधूरी रहती है, उनके सिवा कथा ही नहीं होती। चलिए अब भगवान शंकर जी की बात तो वहां पर हो गई, कौशिकी संहिता से मैंने आपको बताई थी। हम यहाँ पर आते हैं, जो हम कहाँ से आरंभ किए थे कि यम प्रजंत मनुपे तम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पुत्रे की तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदय मुनि मान दोष। इस श्लोक के कारण जाते हैं तो उस समय में सुखदेव जी तो चलते जा रहे हैं, व्यास जी चलते जा रहे हैं और सुखदेव को व्यास नंदन कहते हैं, वो उनके पीछे पुत्र 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 कहते हुए जा रहे थे। तब पेड़ों ने उत्तर देते हैं, जो तरु बोलते हैं श्लोक में आता है तरु का अर्थ होता है पेड़। पेड़ों ने उत्तर दिया कि वो तटस्थ हो चुके हैं, आप क्यों उनके पीछे जा रहे हो? कहते मेरा पुत्र है। कहते आ जाएगा, इस समय उनको जाने का है, आप जाने दीजिए, विरक्त हो चुके हैं वो। उसके पहले अब ये बात जो है आपको ये भी बात बता दें कि जब गर्भ में थे तो 12 वर्ष तक उत्पन्न नहीं हो रहे। जो चला गया था ना छोटा छोटा सा स्वरूप धारण करके, वो 12 वर्ष तक भीतर रहा।